अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही फ़अरज़ अन्हा व नसिया मा क़द्दमत यदाहु इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन तदउहुम इलल हुदा फ़लन यहतदू इज़न अबदा। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों के लिए सरदार बना दिया और सारे नबियों का इमाम बना दिया और हमारे लिए हादी, मुक्तदा और रहनुमा बना दिया। ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह कहफ की आयत नंबर 57 है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने नाफरमान लोगों का जिक्र किया है कि वो उनकी सोच कैसी होती है और वो हक़ को कबूल करने के लिए किसी तरह भी तैयार नहीं होते। चाहे आप उनको जितना मर्ज़ी नसीहत करें, जितनी मर्ज़ी तबलीग करें, जितना मर्ज़ी समझाने की कोशिश करें, वो हक़ को तस्लीम करने के लिए कतअन तैयार नहीं होते। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा, वो आदमी सबसे बड़ा जालिम है, या उस आदमी से बढ़कर जालिम कौन होगा कि ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही, कि जिनको नसीहत की जाए अल्लाह ताला की आयात के साथ, यानी जिनको कुरान पाक की आयात पढ़कर सुनाई जाएं, अल्लाह ताला के अहकाम बताए जाएं, उनको दीन के बारे में समझाया जाए। फ़अरज़ अन्हा, और वो उससे इराज़ करे, वो उससे मुंह मोड़ ले, उसको मानने से इनकार कर दे। यानी जो अल्लाह की बातों से, अल्लाह की आयात से, अल्लाह के दीन से, अल्लाह की शरीयत से इनकार कर दे, उससे बड़ा कोई और जालिम शख्स नहीं हो सकता। और ख़ुद उसकी अपनी पोजीशन क्या है, वह नासिया मा क़द्दमत यदाहु, और वो भूल गया कि उसने आगे के लिए क्या भेजा। यानी इस दुनिया में आने का एक मकसद था, और वो ये था कि वो इस दुनिया में आकर अल्लाह के अहकाम की पासदारी करे, अल्लाह की शरीयत को माने, उस पर अमल करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले, नेक अमाल करे और बुरे अमाल से बचे, और यहाँ अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करे। जब ये ऐसा करेगा तो क़यामत के दिन उसको उसका सिला मिलेगा, उसको जन्नत मिलेगी। और वह नासिया मा क़द्दमत यदा, वो तो इस चीज़ को बिल्कुल भूल ही गया। उसने बजाय अल्लाह के हुक्मों को मानने के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को मानने के, अल्लाह की शरीयत पर अमल करने के, शैतानी रास्तों पर चलना शुरू कर दिया। उसने अपनी मर्जी, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उसका इस दुनिया में आने का जो मकसद था उसकी नज़रों से ओझल हो गया, जिसको वो भूल गया कि वो यहाँ क्यों आया है, उसने यहाँ आके क्या करना है। उसने यहाँ आकर अल्लाह की इताअत और अल्लाह की बंदगी करनी थी, लेकिन उसने यहाँ आकर अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी, जिसका उसको क़यामत के दिन ज़रूर बदला मिलेगा, जहन्नम की सूरत में। आगे अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना जालना अला कुलूबिहिम, जो ऐसा शख्स होता है ना, जिसको बार बार समझाया जाए,
जिसको अल्लाह के दीन के अहकामात बताए जाएं वो ना माने, वो उनसे मुंह मोड़ ले, वो उनसे मुंह फेर ले, उनका इनकार कर दे, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्ना जालना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, कि हम ऐसे शख्स के दिलों पर पर्दे डाल देते हैं, ऐ यफ़क़हू हो, कि वो इसको समझ ही ना सके, वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों को बहरा कर दिया जाता है कि उनके कानों पर कोई नेकी का जो वाज है, नसीहत है, नेकी के काम है, वो उनके कामों में ना ही पड़े, उनको पता ही ना चले, और वो उनसे लातल्लक रहे। यानी कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को गुमराही के लिए खुला छोड़ देता है और वो गुनाहों की दलदल में उतरता ही चला जाता है और उसका अंजाम बिलाखिर बहुत बुरा होता है। व इन तदउहुम इलल हुदा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप ऐसे शख्स को हदायत की तरफ बुलाएंगे, व इन, और अगर तदउहुम, आप बुलाएंगे उनको, इलल हुदा, ऐसे लोगों को बुलाएंगे हिदायत की तरफ, फलन यहतदू, तो वो हरगिज इस रास्ते पर नहीं आएंगे, वो हरगिज हरगिज हिदायत को कबूल नहीं करेंगे। इज़न आबादा, कभी भी, हमेशा के लिए वो हिदायत को छोड़ चुके हैं, वो हिदायत के रास्ते से भटक चुके हैं, भूल चुके हैं, वो गुमराही के रास्ते पर चल पड़े हैं। अब वो उनकी किस्मत में यही है कि वो गुमराही की अथाह गहराइयों में, गुमराही की दलदल में उतरते ही चले जाएं और दीन और शरीयत से दूर होते चले जाएं और बिल आखिर उनको क़यामत के दिन जहन्नम में डाल दिया जाए। तो ये था अल्लाह के जो नाफरमान लोग हैं उनका मामला, कि उनको आप जितना भी समझाएं वो इन बातों को तवज्जो नहीं देते। तो अच्छे आदमी का, एक बसीरत वाले आदमी का यही मसला होता है, उसकी यही निशानी होती है कि वो अल्लाह के अहकाम को समझता है, दीनी मामलात को समझता है, अल्लाह ताला के अहकामात की ताबेदारी करता है, और जो अल्लाह का नाफरमान होता है उसका यही होता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई, के बताई हुई शरीयत पर अमल नहीं करता, उससे भागता है, नेकी के कामों की तरफ तवज्जो नहीं करता, और वो नहीं सोचता कि मेरा यहाँ आने का क्या मकसद है, जिसकी वजह से वो गुमराही में ही उतरता चला जाता है। बिल आखिर वो गुमराह होकर, दीन से दूर होकर जहन्नम की अथाह गहराइयों में गिर पड़ता है और वो अपने अंजाम बद से दो चार हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब को इससे बचा के रखे। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि हम क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल की नज़रों में सुरखरू हो सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।